आपका एकदम लक्ष्य एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। किस वर्ष में, चूंकि आप सिलेबस देख ले रहे हो, सभी ग्रेजुएट हो गए हैं आप लोग, अभी कर रहे हैं, किस ईयर में आप लोग अभी? सेकेंड ईयर में, मैंने, हाँ सेकेंड सेमेस्टर में है ना, ठीक है। तो आपका क्लियर होना चाहिए कि हमको ग्रेजुएशन निकालते निकालते करना है या ग्रेजुएशन निकालने के 1 साल बाद तक क्रैक करना है, वो आपका एकदम डिफाइन होना चाहिए। और एकदम आपका टारगेट, मतलब एक बोला जाता है ना, ऑलवेज थिंक योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज ए लास्ट अटेम्प्ट, मतलब जब आप उस शिद्दत से तैयारी करोगे कि मेरा फर्स्ट टाइम में ही हमको क्रैक कर जाना है तभी, नहीं तो एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम में नहीं, हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अरे क्वेश्चन क्या देखना, क्वेश्चन बैंक तो है आपके पास में, समझे। अगर मन में आप फीड कर लिए, कहने मतलब मन में बैठा लिए कि नहीं एक बार अपीयर होंगे स्टडी टेबल में, स्टडी टेबल में एकदम ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आपको क्या करना है, एकदम ऐसा फील करना है कि नहीं हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुके हैं एकदम कंप्लीटली, एकदम इवेंट की बाकायदा आपको क्या करना है। देखिए माइंड मैप होता है ना, बाकायदा आप फोटो निकालिए अच्छा सा, ठीक है। कुछ अच्छे IAS ऑफिसर जैसे दिखते हैं या फिर जैसा उनका ऑफिस होता है उसी टाइप में आप बगल में चेयर में लाके अपने आप को फीड कर लीजिए, पेंटिंग करके या जैसे भी ड्रॉ करके एकदम। और वो चीज़ को आपको पर डे सोते के समय आपको मेमोराइज करना है। उससे क्या होगा ना कि पर डे आपका टारगेट एकदम वहाँ दिखेगा, नहीं हमको यही करना यही करना यही करना। क्योंकि अब पहले टाइप का नहीं रहा कि अमीर घर के ही लोग बन रहे हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वही बन रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। बस वो इसलिए है कि उसने समय का यूटिलाइजेशन किया है, इसलिए आज वो वहाँ पर हैं। जैसे समय का कैसे यूटिलाइज करना है इसका मैं जनरल एक बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ATM किन के पास है? सभी के पास है आप लोग के पास, ठीक है। कितना हुआ काउंट कीजिए तो, कितना हुआ? 1 करोड़ है, ठीक है। तो 1 करोड़ जो है आपका ये रुपीज है, ठीक है। और आपको अगर कोई कंडीशन दे दे कि आपको 24 आवर्स में ही आपको खत्म कर देना है, 24 आवर्स में आपको एंड कर देना है, वो पैसा को खर्चा कर देना है, नहीं तो वो पैसा लैप्स चला जाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपया आता है आपका अकाउंट में और आपको कंडीशन ये रखा जाता है कल आपको खत्म कर देना है वो पैसे को, तब आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाइएगा? आप अगर 50 लाख कहीं ले रहे हो तो 50 लाख वो चला गया, वो समझिए नाली में चला गया, वो पैसा वेस्टेज चला गया वो समझिए। तो क्या करोगे आप? उसके लिए क्या करोगे? प्लान करोगे, प्लान कीजिएगा ना। आप प्लान कीजिएगा तो प्रत्येक को एक अलग अलग होता है। कोई बोलेंगे नहीं हम एक बहुत अच्छा जो है सो घर ले लेंगे, आलीशान घर ले लेंगे। कोई डिसीजन लेंगे कि हमको घर लेना है, ठीक है। कोई डिसीजन लेंगे कि नहीं हमको अच्छा सा थी एंड्रॉयड सेट ले लेना है, प्रत्येक घर में 5 मेंबर्स हैं तो प्रत्येक के लिए एंड्रॉयड सेट लेंगे एकदम। कोई जो है सो 4 व्हीलर के बारे में डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो कलेक्टिव काम है, घर में सब बैठ के प्लान तो करेंगे ना कि 4 व्हीलर लेंगे। फिर उसके बाद में 4 व्हीलर के बाद कोई बोलेंगे गारमेंट्स मतलब कपड़ा लेंगे। फिर किन्हीं का मन में आएगा नहीं हम एजुकेशन के लिए फिर यहाँ एडमिशन लेंगे, उसका प्लान कीजिएगा आप। तो कोई बोलेंगे कि 1 ईयर का जो है सो जितना राशन का है हमको 1 ईयर का एकदम ला के एक ही बार में रख लेते हैं एकदम, ठीक है। तरह तरह का बाबू माइंड में आएगा, ठीक है। तरह तरह का विचार आएगा। तो तरह तरह का इसके लिए फिर क्या कीजिएगा कि आप इसको अलोकेशन कीजिएगा। अलोकेशन एक सिंगल पर्सन तो आप नहीं कर सकते हैं। कपड़ा भी लेने जा रहे हैं, गोल्डन सोना भी लेने जा रहे हैं, गाड़ी भी लेने जा रहे हैं, कहीं का एडमिशन भी कराना है वहाँ भी जा रहे हैं, चाहे राशन का भी लेने, अकेले तो नहीं कर पाइएगा। जो घर में 5-6 फैमिली मेम्बर है या जो भी है, प्रत्येक में आप डिवाइड कर दीजिएगा कि नहीं ये चीज़ करना है, इतना से इतना बजे तक करना है। पूरा आप उसका खंगाल कर निकाल लीजिएगा, इतना बजे शॉप खुलेगा, इतना बजे बैंक खुलेगा, फिर यहाँ जाना है, एडमिशन होना होगा तो नहीं सेकेंड हाफ में ही वहाँ सर मिलते हैं। मतलब हर तरह का प्लान एकदम आप कल के लिए कर लोगे आप, क्योंकि आप जान रहे हो कि वो चीज़ आपका लैप्स हो जाएगा। करोगे या नहीं करोगे? तो उसी तरह क्या हम लोग समय के लिए, टाइम के लिए हम लोग कभी मैनेज करते हैं? आज तक किए हैं क्या कभी?
पैसा जो जाना था तो पैसा के लिए तो हम लोग कर लिए, लेकिन क्या 24 आवर्स जो है सो हमारे पास है 24 आवर्स, तो 24 आवर्स का प्लानिंग किए हैं कभी? 24 आवर्स का प्लानिंग शायद इन जनरल हम आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो प्लानिंग करना जरूरी है, और इसके लिए इसकी शुरुआत कभी नहीं करना है, आज से ही करना है, और अभी आप लोग कीजिएगा इसकी शुरुआत। आप लोग का वही अभी टेस्ट रहेगा, ठीक है। शुरुआत कैसे करना है? मॉर्निंग में, मतलब इन जनरल, मतलब ऐसा नहीं कि आधा आधा घंटा का लिख रहे हैं एकदम। मॉर्निंग में आप कितना बजे उठे? 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, जितना भी आपको अभी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। 6 बजे के बाद फिर क्या किए, फिर उसके बाद में हमारा रूटीन क्या था, फिर क्या किए, फिर करने मतलब नाश्ता कितने बजे किए, नाश्ता करने के बाद फिर हम क्या किए, फिर सो गए, या फिर अथी फ़ोन में लग गए, गॉसिप करने में लग गए, ठीक है, गपशप करने में। तो उसको आप लोग लिखोगे। अब लिखने से क्या आपको रियलाइज होगा कि क्या हमको वो जो हम गपशप किए, क्या वो हमारे आपके लिए ज़रूरी था क्या, वो आपको रियलाइज होगा। और ये लिखने के साथ में आज रात में जब सोने के पहले क्या करोगे आप लोग? सोने के पहले कल का प्लानिंग बनाओगे आप लोग, कल क्या करना है उसका। कल का प्लानिंग मतलब क्यों बेनिफिशियल है कल का प्लानिंग? क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे थे अभी पैसे के लिए, कि पैसा कैसे खर्च करना है। पैसा में आपको डर था कि अगर हम 1 करोड़ खर्चा नहीं किए तो मेरा पैसा लेफ्ट चला जाएगा, फिर वो पैसा मेरे पास लौट कर नहीं आने वाला। तो समय भी वही चीज़ है, समय फिर लौट कर नहीं आने वाला है, ठीक है। समय लौट के आएगा कभी? फिर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सब कुछ आपका आ जाएगा, समय नहीं आने वाला, ठीक है। समय नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग रात में आज आप लोग डायरी, एक अलग से डायरी लीजिएगा या कॉपी लीजिएगा, पर डे आप लोग लिखिएगा ये चीज़ कि आज हमने दिन भर क्या किया और कल क्या करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो फालतू टाइम जो जा रहा है उसके बारे में आप धीरे धीरे छोड़ते जाइएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपके पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है, दोनों आप लोग फ्रेंड हो, अचानक मन किया कि चलो चलते हैं हम लोग, एक कपड़ा लेते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। तो कपड़ा लेने की आवश्यकता तो आप में से, तो दोनों में से एक को है उदाहरण के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्ती तोड़ डालो, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि कपड़ा लेने का प्लानिंग तो एक का है, लेकिन एक के कारण क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों लेने चले जा रहे हैं, ठीक है। दोनों लेने क्यों जा रहे हैं? अगर उसी समय मान लीजिए आपका प्लान रहेगा कि 5:30 बजे से हम मेरा जाकर, उदाहरण के लिए, कि क्लास से जाने के बाद 5:30 बजे के बाद हमको ट्यूशन पढ़ाना है, एक आपका फिक्स है, मान लीजिए प्लान है। या फिर 5:30 बजे से लेके हम 7:30 बजे तक एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। या फिर हिस्ट्री का ये चैप्टर, पार्टिकुलर चैप्टर हमको इंड करना है। ज्योग्राफी का ये चैप्टर जो सर ने बताया है उसको हमसे फिर से हैंड आउट, हम नोट्स बनाएंगे, कहने मतलब यशवं सर जो भी बताए हैं उसको हमको नोट डाउन करना है, उसको मेमोराइज करना है। तब आप क्या करोगे, नहीं अभी तो मेरे पास समय नहीं है, बाद में कभी जाएंगे, यही ना होगा आप लोग का। तो वो हो गया प्रायोरिटी, प्लानिंग का ये फायदा हुआ। तो प्लानिंग इसलिए डेफिनेटली जरूरी है, और आप लोग इसी के साथ तैयारी कीजिए। बाकी तो यशवंत सर काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, इनका गाइडलाइन आप लोग को मिलते रहेगा। और बाकी मैं भी कभी देखूंगा फ्यूचर में, अगर कभी आया तो मैं भी क्लास लूँगा आप लोग के बीच में आके। मैं ऐसे गेट टुगेदर में मैं जस्ट आया था, तो उसमें मैं सर का रिक्वेस्ट मैं इसमें आ गया, ठीक है। और आप लोग ये चीज़ जो बोले हैं आप लोग इसको प्लानिंग कीजिए। मेरा एकदम शुभकामना है, आप लोग डेफिनेटली एकदम सक्सेस होइएगा। क्योंकि अच्छे मेंटर के साथ में अभी से आप जो माइंड में डाले हैं ना, जैसे 2 चीज़ होता है बाबू, माइंड में डालते हैं वो चीज़ होता है। जैसे उदाहरण के लिए पटाखा अभी बाहर में फूटेगा, तो फूटने के बाद में आप थोड़ा सा शक पकाइएगा, ठीक है। अगर आप देख लीजिए कि नहीं, अगर फूट रहा है और वहाँ से जैसे नहीं होता है आलू बम या जो भी पटाखा है उसमें माचिस मारता है, उसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, कान को बंद कर लेते हैं। मतलब माइंड को हम सिग्नल दे रहे हैं नहीं वो पटाखा फूटेगा, मतलब फ्री। तो उसी तरह माइंड को जैसा हम खाना देते हैं वैसा ही होता है। तो इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है, टाइम का अलोकेशन करना जरूरी है, नहीं तो वो चला जाएगा तो वो फिर नहीं होगा। यही समय में यूटिलाइज आप कर लीजिएगा, तो आप या तो यूपीएससी एक जगह में पता चलेगा हम लोग आपसे मिलने जा रहे हैं, कभी अधिकारी बनिएगा वहाँ मिलने जाएंगे, या नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग चेहरा छिपाते हुए चलिएगा कहीं पर। मतलब लगेगा कि नहीं सर यहाँ तो जा रहे थे, उसमें बोल रहे थे, लेकिन हमने समय को चुराया, मतलब समय का यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए जो है सो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आप लोग का सवाल है तो बोलिए आप लोग कुछ। ठीक है, मेरा शुभकामना है आप लोग साथ में, ठीक है। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सर।
देव सर को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि आए और आप लोगों के साथ में कुछ इंटरेक्ट हुए और आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया। और ये इम्पोर्टेंट है, देखो आज के डेट में ना पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है एक प्रकार से देखा जाए तो। आमतौर पर बच्चे 1 क्लास से लेकर के जितना भी हायर स्टडी हो वहाँ तक सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के किसी पर्टिकुलर करिकुलम में, सिलेबस में या किसी सब्जेक्ट में पढ़ा कि नहीं टाइम कैसे मैनेज किया जाएगा, इस राइटर ने क्या कहा है? आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सविंदर सिंह को पढ़ लेते हैं, माजिद हुसैन को पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं या फिर अलग अलग राइटर्स को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इसमें क्या बात कहा है पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट इस टॉपिक को लेकर के। लेकिन टाइम मैनेजमेंट को लेकर के क्या सिलेबस में है या फिर किसी जगह पे आप लोगों ने देखा कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स के रूप में है टाइम, और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे उसका ऑप्टिमम लेवल पर उसका उपयोग करना है। सर ने जो बताया कि 1 करोड़ रुपीस आपके पास और आपके पास समय है 24 घंटे का, कैसे उसको आप खपत करोगे, कैसे आप उसको यूज करोगे, आप तुरंत क्या करोगे, पहले शेड्यूल बनाना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना चालू करोगे, किस किस में मुझे इन्वेस्ट करना है ताकि 24 घंटे में हमें उस चीज़ को खपा देना। हम तुरंत सिग्नलिंग करते हैं अपने माइंड को, इस ब्रॉडकास्टिंग माइंड को हम लोग क्या करते हैं, तुरंत प्लान करो। आप सोचिए कल दिन 2-4 साल के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है उन लोगों के पास 2 या 3 साल का समय है, 1 साल का समय है, उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने माइंड में पूरा इंटेंसिफाई करना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है और प्लानिंग करना है। तो आज सर आए और इस टॉपिक को ले लिए, अचानक आप लोगों के साथ रूबरू हुए, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ और स्टडी प्लस के ऑन बिहाफ पर भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शंस होते रहेगा इसी तरह से, और भी कुछ लोग आएंगे तो आप लोगों के साथ भी। बाकी आप लोगों का क्या है कि मोटिवेशंस लेवल बना रहे हैं, चीज़ों को पढ़ते रहना है, शेड्यूल बना लेना है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। कहीं भी पढ़िए शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। और सफलता क्या है यार, सफलता एक बार सिलेक्शन हो जाने से खुशी मनाना वो सफलता नहीं है। होल लाइफ जो आप चलते हैं ना, इस चीज़ को सफल होना बहादुरी नहीं है, सफलता को मेंटेन करके रखना, सही बात, सफलता को लॉन्ग जर्नी तक उसको बनाए रखना, ये रियल सक्सेस है लाइफ का। ना कि आपका एक बार हमने रिजल्ट ले लिया, सर में टॉपर रहा, क्या आप जीवन भर टॉपर बने रहेंगे? हमने 10th क्लास में टॉप किया क्लास का, 12th क्लास में यूनिवर्सिटी जैकपॉट टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, क्या वही चीज़ें हमारा होल लाइफ चलेगा? एक बड़ा अच्छा बात आपका माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने कहे हैं, क्या कहे हैं कि आई स्टडीड एवरीथिंग बट नेवर टॉप्ड, बट इन प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज टॉपर्स आर माई एम्प्लॉयज। आज दुनिया के वैसे सभी चीज़ों को मैंने बहुत चीज़ों को पढ़ा लेकिन मैं कभी टॉप नहीं किया, लेकिन आज दुनिया का जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसके जो टॉपर्स हैं वे आज मेरे एम्प्लॉय हैं। तो जरूरी नहीं है कि 100 कोर्सेज डिफाइन कर दे कि यू आर इंटेलिजेंट और यू आर डम, यू आर डफर टाइप ऑफ स्टूडेंट, यू आर नॉट हैव एनी क्वालिटी और आपके अंदर कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं है, क्रीमी माइंड नहीं हो, ऐसा कुछ बात नहीं। बट आपने किस चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया और सही चीज़ों से फ्रेम किया, ये सबसे बड़ी आपकी तेजस्विता का और इंटेलिजेंट होने का परिचय है। बाकी वन सेकेंड मेरे साइड से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और थैंक यू सर। फिर मिलते हैं हम लोग आगे, ठीक है।